मिट्टू, मिट्टू, रुको तो सही। छोड़ो बुला, तुम एक फरेबी इंसान। मैंने तुम्हें कोई फरेब नहीं दिया है। तुम सर से पैर तक धोखा ही धोखा हो। सर से पैर तक नहीं मिट्टू, सर और पैर के दरमियान मेरा एक बेचारा दिल भी, तो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिजूल बातें मत करो, तुम्हारी असलियत मुझ पर खुल चुकी है। कौन सी असलियत यार? तो कोई क्रिमिनल निकल आया हूँ, डाकू हूँ मैं, चोर हूँ। तुम तो उन सबसे भी गए गुजरे जिब्रान। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं ड्राइवर हूँ या कुछ और, इससे हमारी दोस्ती पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जिब्रान, बहुत फर्क पड़ता है। जब तुम अपने पापा से एक प्यून को जानने की बात करते मैं डर रही थी, तब फर्क पड़ता था। बेटू, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार नहीं है जिब्रान। नहीं हूँ मैं किसी बड़े बाप की बेटी, नहीं है मेरे बड़े बड़े बंगले, 6-6 ड्राइवर, 10-10 गाड़ियाँ। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। झूठ तुमने भी बोला है और झूठ मैंने भी बोला है। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों बोला? तुम सब जानते थे मेरे बारे में, उसके बावजूद तुमने ये शो किया कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने मेरी खुरपत का मजाक उड़ाया जिब्रान। बाय गॉड नहीं मिट्टू, मुझे राहत ने बताया था कि तुम बहुत खुददार और मेहनती लड़की हो। आई रियली रिस्पेक्ट यू लॉट एंड आई लव यू। अरे नाजिया, उस वक्त तुम लोग बगैर बताए इतनी जल्दी वापस आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बेटा? नाजिया, इसे क्या हुआ बेटा? बस ऐसे। तुम लोगों ने तो हफ्ते बाद आना था, ये 2 दिन बाद बगैर बताए इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा बेटा? उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना मेरी बातें, ना मेरा हंसना, ना मेरा खुश रहना, ना मेरा सजना संवरना। मुझे राहत ने बताया था कि तुम बहुत खुददार और मेहनती लड़की हो। आई रियली रिस्पेक्ट यू लॉट एंड आई लव यू। क्या दिमाग फिर गया है? क्या बात है, करेले से आम का रस कैसे टपक रहा है? खाली पेट हो, कहीं दिमाग पे असर तो नहीं हो गया? चल तू भी क्या याद करेगी, तेरे लिए रोटी पे अचार रख के लाती। चाची, यू आर सो स्वीट।
क्या सोच रही है अमीना? नाजिया के बारे में सोच रही हूँ बेटा। कुछ किया है उसने? नहीं, के बारे में मुझे फिक्र रहती है। कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा मुझे। वो कैसे? बेटा उस्मान बुझा बुझा सा रहता है और नाजिया की हंसी कहीं खो गई है। मुझे लगता है वो एक दूसरे को समझ नहीं सके। बहुत अलग अलग है, बहुत मुख्तलिफ। नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अब ये जरूरी तो नहीं है ना जब दो लोग एक जैसे होंगे तो जब ही उनकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अब आप अपने आप को और अब्बा जी को देख लो। कितने सालों से आप लोग एक दूसरे के साथ, मगर आप लोगों की आदतें बिल्कुल नहीं मिलती। या फिर मुझे और फुरकान को देख लो, हम दोनों एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम लोगों की जिंदगी अच्छी है, लाइफ परफेक्ट है। ठीक कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। दुख नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। अफसोस तो ये है महनाज कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। उस कमी को तुम महसूस ही नहीं कर पा रही हो जो मुझे अंदर से खत्म कर रही है। तो तुम इस कमी को दूर करने की कोशिश कैसे करोगे? काश तुम इस गुमान से बाहर निकल आओ कि हम एक परफेक्ट लाइफ गुजारे। काश हम वाकई एक मुकम्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं दूसरों की तरह। मैं कह रहा हूँ, घर में देखा तुमने जिब्रान को? दिन के 12-12 बजे तक सोया रहता था, अब सुबह 8 बजे तैयार होकर निकल जाता है। तुमने देखा सबिया बेगम? क्या? अरे बिलों में क्या देख रही हो? मैं कह रहा हूँ, घर में देखा तुमने जिब्रान को? दिन के 12-12 बजे तक सोया रहता था, अब सुबह 8 बजे तैयार होकर निकल जाता है। पहले तो वो कमबख्त वो आधी आधी पतलूनें घुटनों पे फटी हुई दरियों की तरह वो पहनकर कई कई दिन नहाए बगैर, और अब वो सुबह सुबह शेव करके तैयार होकर कपड़े पहन के एकदम इंसानों वाले हुलिये में आ जाता है। मैं समझता हूँ काम में दिल लग रहा है अब उसका। ये लो, ये बिल ले लो, ये लो, ये बिल फुरकान को दे देना और उससे कहना कि अब घर के अखराजात में भी अपना हिस्सा डालने की